आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10th का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, ये पहला सवाल है, हु हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यानी कि आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यह जो स्पीच है यह किनके द्वारा डिलीवर किया गया है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? तो आंसर होगा इसका, हुमायूं कबीर हैज़ डिलीवर्ड दिस स्पीच। यानी कि यह जो स्पीच यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसको हुमायूं कबीर के द्वारा डिलीवर किया गया है। इस तरह से ये इसका आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हाउ वर द आर्यंस रिगार्डेड टिल रिसेंटली। यानी कि हम आर्यंस को कैसे समझते हैं, हम आर्यंस को कैसे समझते हैं या कैसे मानते हैं। जो विद्रोही थे, जो आक्रमणकारी थे, जिनका शासन हमारे भारत में सबसे पहले हुआ था, उनको हम कैसे मानते हैं, यही सवाल है। तो आंसर क्या होगा? द आर्यंस वर रिगार्डेड एज द इन्वेडर्स ऑफ द लैंड टिल रिसेंटली। यानी कि इसका आंसर हम लिखेंगे कि जो इन्वेडर्स थे उन्हें हम यह समझते हैं कि यही लोग ऐसे इन्वेडर्स के रूप में, एक ऐसे आक्रमणकारी के रूप में आए जो हमारे धरती पर पहली बार इनका आगमन हुआ। भारत के धरती पर पहली बार इनका आगमन हुआ। किनका? तो आर्यंस का। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड है हमारा दोस्तों, हाउ डिड द प्री आर्यंस बिल्ड अप अ न्यू सिविलाइजेशन। यानी कि प्री आर्यंस, यानी कि आर्यंस के पहले के जो आर्यंस थे, कुछ दशक पहले, आर्यंस के आने के कुछ दशक पहले जो आर्यंस आए थे, उन लोगों ने नया सिविलाइजेशन, नई सभ्यता कैसे विकसित की, कैसे बनाई। तो आंसर होगा, द आर्यंस हैड बिल्ड अप अ न्यू सिविलाइजेशन विच हैज़ एस्टोनिश्ड मॉडर्न स्कॉलर्स बाय इट्स एक्सटेंट एंड डेप्थ। यहाँ पे आप एक्सटेंट का मतलब समझें कि क्षेत्र या सीमा। एक्सटेंट का मतलब क्षेत्र या सीमा, और जो डेप्थ है वो गहराई या गंभीरता। तो देखिए, जब प्री आर्यंस आए भारत में तो उन्होंने नई सभ्यता को बनाने के लिए क्या किए कि यहाँ का जो पुरानी विधि व्यवस्था थी, जो यहाँ के पुराने लोग थे, उनको हटा दिए और नई विधि व्यवस्था का फिर से उसको नई विधि व्यवस्था अपने भारत में लागू किए। बहुत सारी ऐसी व्यवस्था थी जो कि पुरानी हो चुकी थी, तो उस पुरानी व्यवस्था को ये लोग नई कर दिए और न्यू सिविलाइजेशन उसको बना दिए। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। रिमार्केबल का अर्थ यहाँ पे होगा उल्लेखनीय, फीचर यानी कि गुण, इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक के अनुसार सबसे उल्लेखनीय फीचर यानी कि गुण, लेखक के अनुसार सबसे उल्लेखनीय गुण क्या है भारतीय संस्कृति के लिए, यानी कि इंडियन कल्चर के लिए। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, द ऑथर सेज दैट इन स्पाइट ऑफ डेरिवेशन फ्रॉम मेनी सोर्स एंड द consequent variety of forms and unity of spirit in forming Indian culture। यानी कि यहाँ पे फिर से एक बार समझते हैं
कि लेखक के अनुसार जो सबसे विशिष्ट इसमें फीचर इंडियन कल्चर के लिए क्या है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अंतर्निहित एकता सब में विशिष्ट होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, तो हम लोगों में सहिष्णुता होनी चाहिए, सहिष्णुता का भी विकास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो उसके परिणाम स्वरूप जो भी विविधता है, जो भी हमारी अंतरात्मा है, उस अंतरात्मा में जो भारत की अंतर्निहित एकता है, वो एकता उसमें समानी चाहिए। और वो एकता सभी लोगों के लिए, भारत में जितने भी लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी का अंतरात्मा भारत के लिए अंतर्निहित हो, सभी के लिए सभी की एकता बराबर हो। नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है 5वां, वेयर हैज़ ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज, यानी कि हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति का विकास और परिवर्तन कहाँ हुआ। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी हम करा चुके हैं, तो ऑब्जेक्टिव में भी इसको ध्यान में रखना है और सब्जेक्टिव में भी ध्यान में रखना है। तो जब भी आपको सब्जेक्टिव में लिखने के लिए आएगा तो आपको ये चीज़ें लिखना है, इन एंशियंट वर्ल्ड फाइन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ ग्रोन एंड चेंज एक्सेप्ट इट इंडिया एंड चाइना, यानी कि नई सभ्यता और संस्कृति के विकास और परिवर्तन के लिए जो सबसे ज़रूरी है, तो इंडिया और चाइना के अलावे, इंडिया और चाइना के अलावे और भी जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, जो हमारे पुराने औजार थे, उस सबको भी जो भारत है और जो चाइना है वो नया किया और नया उसका विकास भी किया। तो नया रूप दिलाने में और उसको परिवर्तन करने में भारत और चाइना का दोनों का एक सराहनीय योगदान है। नेक्स्ट है, व्हाट हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ इंडियंस इन ऑल स्पेस ऑफ लाइफ, यानी कि भारतीय लोगों के जीवन शैली की नीति क्या रही है, भारतीय लोगों के जीवन शैली की नीति क्या रही है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में कराया गया था, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों के लिए भी आई है, तो इसको ध्यान में रखें। आपका सवाल है कि भारतीय लोगों के लिए जो जीवन शैली है वो उसकी नीति क्या रही है, तो आंसर होगा लिव एंड लेट लिव हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ इंडियंस इन ऑल स्पेस ऑफ लाइफ, यानी कि भारतीयों के लिए हमारी पॉलिसी यही रही है कि लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो। क्योंकि भारत में जो आक्रमणकारी, जो इन्वेडर्स आए थे, वे लोग हम लोग के देश में आकर, हम लोग के धरती पर आकर अत्याचार कर रहे थे। तो भारत के लोगों का एक नारा के रूप में आप समझ सकते हैं, एक नारा के रूप में था कि लिव एंड लेट लिव, यानी कि आप भी जियो और हमें भी जीने दो। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्रेफरेबल टू फेनेटिक डिवोशन, यहाँ पे फेनेटिक डिवोशन एक वर्ड आया है। तो फेनेटिक मतलब आप समझिए कट्टर, फेनेटिक मतलब कट्टर, ओके, फेनेटिक मतलब कट्टर, और डिवोशन का अर्थ होता है भक्ति भाव, डिवोशन का अर्थ भक्ति भाव। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज प्रेफरेबल टू फेनेटिक डिवोशन, यानी कि कट्टर भक्ति भाव के लिए कौन सी चीज़ प्रदान की जाती है, कौन सी चीज़ दी जाती है। प्रेफरेबल यानी कि देना, तो भक्ति भाव के लिए कौन सी चीज़ दी जाती है, तो ऑप्शन है इसका आंसर हम लिखेंगे टॉलरेंस इज प्रेफरेबल टू द फेनेटिक डिवोशन। ये टॉलरेंस जो है इसका अर्थ होता है सहन क्षमता, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं सहिष्णुता, ओके, हिंदी में क्या कहते हैं, तो सहिष्णुता, यानी कि सहने की क्षमता। तो टॉलरेंस इज प्रेफरेबल टू द फेनेटिक डिवोशन, यानी कि
कट्टर भक्ति भाव के लिए सहिष्णुता प्रदान की जाती है, सहिष्णुता दी जाती है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन कल्चर, यानी कि जो हुमायूं कबीर इसके राइटर हैं वे कल्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, वे कल्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि संस्कृति को कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू अथर कल्चर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्ट्रेंथ्स ऑफ वेरिंग इम्पोर्टेंस एंड विटलिटी, यानी लेखक के अनुसार जो हमारी संस्कृति है वो अलग अलग तरीके की अलग अलग महत्व धारण की हुई है। हमारी जो लाइफ स्किल्स है ये अलग अलग है, लेकिन हम लोगों में जो भक्ति भाव है, हम लोगों की जो भक्ति भाव है वो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में है, एक नंबर के रूप में है। यानी कि हमारी जो संस्कृति है वो भले हम लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के यहाँ पे लोग हैं, लेकिन हम लोगों की जो संस्कृति है वो सबकी समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारे जो लेखक हैं हुमायूं कबीर ये सिविलाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि सभ्यता क्या है लेखक के अनुसार। तो इसका आंसर होगा सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर, यानी कि लेखक के अनुसार सभ्यता एक समाज का वह संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। तो सभ्यता समाज का वह संगठन होता है जो आपके संस्कृति में विभिन्न प्रकार की होने वाली जो पहलू है, विभिन्न प्रकार की होने वाली जो कंडीशन है वो सब सभ्यता से ही निकल कर आती है। हमारी संस्कृति और सभ्यता भारत की एक महानतम इकाई कह सकते हैं। ये भारत के लिए एक महानतम देन है जो कि ईश्वर ने इन्हें प्रदान किया है। तो भारत हमारा एक ऐसा देश है जो कि हम लोगों के पास ही सिविलाइजेशन और कल्चर यानी कि सभ्यता और संस्कृति दोनों है। नेक्स्ट है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्सपीरियंस कंट्रीज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अस, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो उसे हमें क्या अनुभव मिलता है, यूरोपियंस कंट्रीज से हमें क्या अनुभव मिलता है। तो यूरोपियंस कंट्री से हमें यही अनुभव मिलता है। देखिए, द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अस, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो हमें यही सिखाते हैं, यही हमें दिखाते हैं, यही हमें देते हैं। क्या देते हैं? द कीज ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर। ये हमें यही दिखाते हैं कि वहाँ पर सभ्यता तो है लेकिन क्या नहीं है, तो विदाउट कल्चर यानी कि बिना संस्कृति का। देखिए, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो हमें यही दिखाते हैं कि वहाँ पर सभ्यता है, लेकिन सभ्यता कैसी है, तो बिना संस्कृति की वहाँ की सभ्यता है। तो दोस्तों, इस प्रकार द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का VVI क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।